वरना मैं कहीं का ना रहता शायद, लेकिन सर ने अंत में तय किया कि मैं एक ही विषय पर फोकस करूं, तो हिस्ट्री में ही उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई। मैं 1990 से 93 तक डीयू में हिस्ट्री ऑनर्स का विद्यार्थी रहा, लेकिन मैंने हिस्ट्री वैसे ही पढ़ी जैसे उत्तर भारत के लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी कि नहीं पढ़ी। तो एग्ज़ाम से पहले 10 क्वेश्चंस मिल जाते थे टीचर से, उन्हें निगल लेते थे, परीक्षा में वही आते थे, उनको उगल देते थे। इस प्रकार निगल उगल प्रक्रिया में 3 साल निकल गए, और फिर एक कागज़ मेरे हाथ में है जिस पर लिखा हुआ था कि मैं हिस्ट्री से दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हूँ। तो हिस्ट्री का उतना ही ज्ञान मुझे था। तो जब वैकल्पिक विषय की बात आई, मैंने 93 से 95 एमए हिंदी साहित्य में किया डीयू से, तब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया सीरियसली। तब 2 विषय होते थे, तो नेचुरल चॉइस थी कि हिस्ट्री और हिंदी रखें। सब दोस्तों ने कहा कि तुमने हिस्ट्री से बीए ऑनर्स किया है, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, तो रखना ही चाहिए। अब उन्हें सच नहीं पता था, वो तो मुझे पता था। तो उस समय मुझे मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि ये काम करो, हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लो जाके। और हिंदी मेरा ठीक था, तो हिंदी साहित्य आपका ठीक है ही। तो मेरे मन में विचार आया, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि अंत में वो फलीभूत हो नहीं पाया, मैं गया नहीं। उसी दौरान एक नए विषय की पुस्तक मेरे हाथ लग गई, मुझे लगा कि इसी बार एक नया विषय पढ़ लेता हूँ। मैंने उस विषय को लिया, उसका नाम नहीं बोलूँगा अभी जानबूझ के, वो कभी और बताएंगे, ठीक। अभी दृष्टि में आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हम कुछ चेंजेस के प्रोसेस में हैं, और हर चेंज अच्छी संभावनाएं लेके आता है। हम तो इस विचारधारा के व्यक्ति हैं। जब ये चेंज आने की संभावना बनी, और पिछले 1-1.5 साल से मेरे मन में ये तड़प थी कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट थोड़ा बेहतर कैसे हो, मतलब उसमें हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। वो भूमिका सिर्फ मैं तो नहीं निभाऊंगा, आप भी निभाएंगे ही, सीधी सी बात है, दोनों मिलकर ही निभाएंगे। पर एक बात मन में आती थी कभी कभी कि टीचिंग के लेवल पर जो सबसे अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री के, वो सब अगर दृष्टि से जुड़ें तो फिर जो बात बनेगी, जैसे विजडन की टीम बनती क्रिकेट की, आईसीसी की टीम बनती है पूरे देशों के मिला के, मेरे मन में सपना ये था कि एक ऐसी टीम हो जिस टीम से पढ़ने के बाद किसी बच्चे को कोई कमी ना रहे, किसी भी तरह की, कंसेप्ट की, उत्तर लेखन की, किसी भी स्तर पे कमी ना छूटे। उसके बाद फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी मेहनत करें, सफल हों। तो मेरे ड्रीम टीम जो मेरी हमेशा से रही, उस ड्रीम टीम में 2 ऐसे व्यक्ति थे जो दृष्टि में नहीं थे। नंबर 1 पर थे मणिकांत सर। आपको आश्चर्य होगा कि मेरा इनसे मिलना लगभग नहीं के बराबर हुआ था। कुछ ही समय पहले हम लोग पहली बार ठीक से बैठ पाए, उसके बाद तो मैं उनके पीछे ही पड़ गया कि अब तो मैं आपको दृष्टि मिला के ही मानूंगा। और इतना पीछे पड़े हम लोग इनके, मैं और मेरी पत्नी जो इस संस्था की डायरेक्टर हैं मेरे साथ, कि अंत में उनको हमें आशीर्वाद देना ही पड़ा कि हम दृष्टि में आ रहे हैं। शुरू में हमने इनको कन्विंस किया कि आप कम से कम एक सेगमेंट पढ़ा दीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, तो मान गए। फिर हमने सोचा एक साथ क्यों घेरे, धीरे 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 घेर लेंगे। फिर कुछ दिन के बाद फिर हमने कोशिश करके कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों पढ़ा दीजिए। तो सर बड़े मतलब सहज स्वभाव के हैं, आराम से मान जाते हैं बात को। तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को मान ली कि अच्छा ठीक है 2 पढ़ा लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मत करिएगा, समय नहीं रहता है मेरे पास ज़्यादा। फिर 2 दिन पहले मैं फिर गया और 2 घंटे बैठा साथ में, और फिर मैंने कन्विंस किया कि सर कम से कम शुरू में 2-3 बैच में, 3-4 बैच में पूरा ही पढ़ा दीजिए ना। तो ये बोले फिर मैं साल भर कैसे सारे बैच कवर करूँगा। मैंने सर वो मेरा हेडेक है, वो मैं देखूँगा, आप कम से कम 3-4 बैच में सारा पढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो पुराने बच्चे भी हैं जिनके मन में ये भाव आएगा कि हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम सारे पुराने बच्चों को भी सुविधा देंगे, जिसको पढ़ना हो प्रोजेक्शन पे उनको भी करवा देंगे। क्योंकि ये तो रहता ही है ना कि अब जब मणिकांत सर पढ़ा रहे हैं और तब किसी के मन में ये आ सकता है कि मुझे भी ये मौका मिलना चाहिए था, मुझे ये मौका क्यों नहीं मिला। तो सर ने द्रवीभूत होकर, मतलब उस करुणा के भाव से भरकर हमारी बात को मान लिया, और अब फाइनली आपका बैच वो सौभाग्यशाली बैच है जिसमें पहली बार ये घटना घटने वाली है कि पूरा इतिहास मणिकांत सर पढ़ाने वाले हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ जैसे भगवान कृष्ण पैदा हुए थे ना, तो जैसे उनका भाग्य था वैसे आप लोगों का भाग्य है। वो पैदा हुए, जेल के दरवाजे टूट गए,
और सारी सुविधाएं ऐसी बनी कि सारे खतरे खत्म हो गए। तो कुछ कुछ वैसा भाग्य लेकर आप लोग पैदा हुए हैं और अब इसका लाभ उठाएं।